नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत कर लेंगे राजस्थान स्पेशल की। राजस्थान में आज से कांग्रेस का चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि एक के बाद एक राज्य के चुनावों में हार से पस्त कांग्रेस राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर आज से 3 दिनों तक चलेगा। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस संगठन में बदलाव पर पूरा जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे सोनिया गांधी के संबोधन के साथ ही चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। इसमें कांग्रेस के 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे। आज और कल शाम तक कई मुद्दों पर अलग अलग समूहों में चर्चाओं का दौर चलेगा। फिर जो प्रस्ताव तैयार होगा उस पर 15 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मोहर लगाई जाएगी। चिंतन शिविर में पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा नहीं होगी, लेकिन बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि राहुल गांधी पार्टी को दोबारा कमान संभालने पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। तो वहीं शिविर से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि पार्टी एक परिवार एक टिकट के नियम पर पूरी तरह से एकमत है। उन्होंने सम्मेलन के बाद पार्टी में बड़े संगठनात्मक बदलाव का वादा भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता मनीष राज सिंह उदयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष राज सिंह, कांग्रेस का चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। 2 बजे सोनिया गांधी के संबोधन के साथ इसकी शुरुआत होगी। अभी कैसा माहौल है वहां पर, क्या जानकारी अपडेट मिल पा रही है? कांग्रेस के लिए आज का दिन ही एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राजस्थान के इस सुंदर शहर उदयपुर में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद 2:10 में सोनिया गांधी का संबोधन होगा। उसके साथ ही कांग्रेस का ये पहला ऐसा शिविर होगा जिसमें कांग्रेस अपनी कमियों से, अपनी मजबूरियों से और अपनी चुनौतियों से जूझना पसंद करेगी और तमाम ऐसे मुद्दे जो कांग्रेस को देश भर में पीछे ले जा रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। और बीजेपी के लिए कांग्रेस किस तरीके से एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में निभा सकती है वो भी तय करेगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं का कहना है कि अब जो है कांग्रेस एक नई वेशभूषा में, एक नई खाल में उभर के सामने आएगी और देश की जनता इसका नतीजा देखेगी। इस चिंतन शिविर के मंथन से जो भी बातें निकल के सामने आएंगी वो कांग्रेस के एक नई दिशा देने में समर्थ होंगी। जी मनीष, अब देखना होगा आखिर क्या कुछ बदलाव होता है इस चिंतन शिविर के बाद और कितना फायदेमंद साबित होता है पार्टी के लिए। ये भी मनीष, ये बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले 4 बार चिंतन शिविर हो चुका है और महज एक ही बार सत्ता में आई थी कांग्रेस 2 बार लगातार, जब 2003 में ये चिंतन शिविर हुआ था। तो इस बार कितना कारगर साबित होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि पिछले 3 बार तो कोई फायदा हुआ नहीं था। आने वाले 1-2 सालों में जिस तरीके से देश के 7-8 राज्यों में चुनाव है, उसमें राजस्थान का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, मध्य प्रदेश का चुनाव है, तो ये ऐसे राज्य हैं जिसमें कांग्रेस अपनी भूमि को, अपनी जमीन को मजबूत करना चाहती है। तो उस लिहाज से ये चिंतन शिविर कांग्रेस के लिए काफी अहम होने जा रहा है। इससे पहले जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें आपको याद होगा कि राहुल गांधी को कमान सौंपी गई थी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष भूमिका के लिए। आज कांग्रेस की स्थिति फिर से डमाडोल है और चर्चा यह हो रही है कि आज इस चिंतन शिविर के बाद राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी एक बार फिर से कांग्रेस में पूरी जान फूंकने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी की अगुवाई में आगे की तैयारी और आगे की लड़ाई लड़ने का तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी 2 चेहरे ऐसे हैं फिलहाल जिनमें कांग्रेस में नई नई जान फूंकने की क्षमता है और ये दोनों चेहरे ये सामने आए हुए हैं, दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन अभी जो पहले बात हो रही थी कि प्रियंका गांधी आखिर चुनाव की कमान या कांग्रेस की कमान क्यों नहीं थाम रही। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रियंका को कमान दी गई थी और उसका नतीजा जो आया, कुछ मजबूरियों से कांग्रेस उतना अच्छा नहीं कर पाई। इसके बाद अभी जो बातें हो रही है कि राहुल गांधी ही फिलहाल कांग्रेस को नई दिशा दे और कांग्रेस की तमाम मजबूरियों को दूर करने की कोशिश करें। सोनिया गांधी ने इसके लिए कांग्रेस के उन सभी नेताओं ने किया है कि अपनी अपनी भूमिकाओं को संभलें और कांग्रेस के इस महत्वपूर्ण क्षण में एकजुटता दिखाएं।
जी बिल्कुल मनीष, अब देखना होगा राहुल गांधी को कमान दी जाती है तो वो किस तरीके से बदलाव करते हैं और कितना सही साबित होता है वो पार्टी के लिए। और वहीं बात ये भी सामने आ रही थी मनीष, एक जो तमाम नाराज नेता हैं वो भी पहुंचे हैं और उनकी नाराजगी भी दूर करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, क्योंकि लगातार एक अंदरूनी कलह को लेकर भी कांग्रेस के बारे में हम सुनते आए हैं। इस वजह से पार्टी की जो मजबूती है वो कम होती है और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है जो लगातार हार का सामना पार्टी यहाँ पर कर रही है, तो उसको लेकर भी कुछ रणनीति बन सकती है। जी बिल्कुल, जैसा कि इस शिविर से पहले सोनिया गांधी ने कई कमेटी बनाई थी और उन कमेटियों के लिए उन कांग्रेस के जो विरोधी गुट हैं उन नेताओं को उसका सदस्य बनाया था, उनका अध्यक्ष बनाया था और इस शिविर में भी उन सभी को आमंत्रित किया गया है। सोनिया गांधी ने आह्वान किया है कि अभी जो उनकी भी कोई भी जो भी परेशानियां हैं उन सबको हम लोग इस चिंतन शिविर में दूर करेंगे और कांग्रेस की साथ दी जाए, उसके लिए सबके सहयोग की जरूरत है। तो ये एक तरीके से सोनिया गांधी का संदेश है कि कांग्रेस के जो भी पुराने कार्यकर्ता हैं उन सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश सोनिया गांधी या कांग्रेस नेतृत्व करेगा और कांग्रेस को एक नई दिशा देने की प्रयास करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष सारी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस में अब नई दिशा और दशा किस तरीके से हम देखते हैं आगे इस चिंतन शिविर के बाद जो 3 दिन तक चलने वाला है उदयपुर में, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर राजस्थान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि नर्सिंग कार्मिक मानव समाज को देखभाल और स्नेह के बंधन से बांधते हैं। नर्सिंग देखभाल के साथ साथ मार्मिक कहानियों और चुनौतियों के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उन्होंने उपस्थित नर्सिंग कार्मिकों को बधाई देते हुए कहा कि ये एकमात्र ऐसा पेशा है जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका के साथ साथ सेवा करता है। कोरोना काल में नर्सिंग कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों जीवन बचाने के लिए नर्सिंग कर्मियों ने जिस संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ काम किया उसके लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि सेवा भाव किस प्रकार जाति और धर्म के ऊपर उठकर किया जाता है, नर्सिंग कार्मिक प्रतिदिन उसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वहीं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर बताया जा रहा है कि एक बस और ट्रेलर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर 3 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तो पुलिस भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे ये 3 युवक और दर्दनाक हादसा यहां पर हो गया और तीनों ही ट्रेन की चपेट में आकर उनकी जान चली गई, उनकी मौत हो गई। पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए ये तीनों युवक थे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, यहां जल्द लौटते हैं। शुद्धता और विश्वास, तभी तो हम चुनते हैं